हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, बिगिनर्स के लिए सीरीज़ है बट एडिटोरियल भी कभी कभी कराता हूँ। तो आज मैंने एक एडिटोरियल पहले करा दिया था, ये इसका सेकेंड वाला एडिटोरियल है। डेट है आपका 4 मई 2020, देख सकते हैं आप। तो ये एडिटोरियल, एक मिनट ऐसे दिखाता हूँ आपको। ये मैंने फर्स्ट वाला तो पहले करा दिया था, ये जो है फर्स्ट वाला, ये यहाँ से देखिए, ये फर्स्ट वाला मैंने पहले करा दिया था। अब मैं करा रहा हूँ ये वाला, जो सेकेंड नंबर, ये वाला। और इसके भी जो वर्ड्स मीनिंग है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन, उस पर डाल दिया है। आप चाहें तो यहाँ से इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं गाइस, ले लीजिए। ओके, न्यूज़पेपर भी मैं पहले ही डाल चुका हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, इंग्लिश विद चंदन पे। चलिए गाइस, इसको पढ़कर देखते हैं क्या है, फटाफट करते हैं। देखिए, नो कंफर्ट इन नंबर्स। देखिए, इसको पढ़ के जल्दी कुछ समझ में आएगा नहीं, पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर भी नो मतलब नहीं, कंफर्ट मतलब आराम, इन नंबर्स यानी कि नंबर्स में कोई आराम नहीं, कोई राहत नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं क्या है। द शेम इज नॉट इन डिटेक्टिंग केसेस, कॉमा है, रुक जाते हैं। देखिए, इज आपका क्या है, वर्ब है, तो वर्ब से पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट है द शेम, यानी कि शर्म नहीं है, इज नॉट, किस चीज में, इन डिटेक्टिंग केसेस। आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि अगर कोई प्रपोजिशन आ जाए, जैसे इन है, तो प्रपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आएगा उसमें आपको आईएनजी लगाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रपोजिशन के बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नाउन होगा तो वर्ब में अगर आईएनजी लगा दे तो जिरंड बनता है, और जिरंड नाउन का काम करेगा और नाउन यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो समझ गया ना। एनीवेज, तो शर्म नहीं है इन डिटेक्टिंग केसेस, केस को डिटेक्ट करने में शर्म नहीं है कि कितने केसेस दिन प्रतिदिन हमें मिल रहे हैं, उसमें शर्म नहीं है। बट इन हाइडिंग डेथ, लेकिन डेथ को छुपाने में शर्म है। देख रहे, इन हाइडिंग डेथ, डेथ को छुपाने में शर्म है। यहां से देखिए, हाइडिंग डेथ, फिर यहां लिखा है कॉज्ड बाय द वायरस। अब इस डेथ के बारे में एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये जो डेथ है उसके बगल में देख रहे हैं, इसे बोलते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, ये फ्रेज है। तो ये इस डेथ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो मृत्यु कॉज्ड बाय, जो उत्पन्न हुआ है वायरस, वायरस के द्वारा। तो यहां तक समझ में बिल्कुल आ गया। आगे देखते हैं गाइस, वेस्ट बंगाल, ठीक है। फिर यहाँ पर एक कॉमा है, कॉमा के बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे एक सेंटेंस चालू है कि विच रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट कोविड-19 केस इन मिड मार्च। फिर यहाँ पर एक कॉमा है, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि हैज़ नाउ रिकॉर्डेड अ टोटल ऑफ 922 केसेस, ठीक है। आप इसको देखिए, वेस्ट बंगाल के बाद सीधा हैज़ पर आ जाइए। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि वेस्ट बंगाल हैज़ नाउ रिकॉर्डेड, उसने रिकॉर्ड किया है अ टोटल ऑफ 922 केसेस, यानी कि 922 केसेस टोटल रिकॉर्ड किए वेस्ट बंगाल ने। अब यहाँ विच क्या है भाई, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इससे जो भी सेंटेंस हमारा शुरू हुआ है वो सेंटेंस क्या कहलाएगा, हमारा एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा, ठीक है जी। और ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो वेस्ट बंगाल विच रिपोर्टेड, जिसने रिपोर्ट किया था इट्स फर्स्ट कोविड-19 केस इन मिड मार्च, मार्च के बीच में उसने पहला कोविड-19 केस को रिपोर्ट किया था, वही मार्च, सॉरी वही बंगाल। तो बंगाल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गया। तो उस बंगाल में टोटल कितने केसेस हो गए, 922। आगे देखते हैं, सेंटेंस को तोड़ना सीखेगा इस। देखिए, द स्टेट हैज रिपोर्टेड 48 डेथ्स बट हैड नॉट काउंटेड 72 हु डाइड ऑफ कॉम और बिडिटीज, या इसको देखते हैं इसका क्या मतलब है। देखिए, स्टेट हैज रिपोर्टेड, स्टेट ने रिपोर्ट किया 48 डेथ की, 48 डेथ हो गया ऐसा बोला है। बट हैड नॉट काउंटेड, लेकिन उसको काउंट नहीं किया था 72, यानी कि 72 और भी डेथ हुई थी, उसको काउंट नहीं किया था। हु डाइड, यहाँ हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इस 72 के बारे में बता रहा है कि जो लोग मर गए थे ऑफ कोमॉर्बिडिटीज, देख रहे हैं पढ़ना मुश्किल है, कोमॉर्बिडिटीज। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे लोग जिनको पहले से कुछ बीमारी थी और प्लस ये कोरोना वायरस भी हो गया, उससे जो मर गए थे 72 लोग थे। क्लियर है, इसको नहीं बताया। दो इट इज इंडियाज 4th पॉपुलस स्टेट। अब यहाँ दो का मतलब है यद्यपि, हालांकि, माना कि। दो से एक सेंटेंस शुरू होगा, फिर एक कॉमा होगा, फिर एक दूसरा सेंटेंस होगा, और दोनों में कुछ फर्क दिखाएगा। तो यद्यपि इट इज इंडियाज 4th पॉपुलस स्टेट, ये इंडिया का जो चौथा एक घना आबादी वाला स्टेट है, फिर भी इट नाउ रैंक्स 4th लोवेस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ दोज टेस्टेड। देखिए, फिर भी, इस कॉमा का मतलब फिर भी, इट नाउ रैंक्स, इसका जो रैंक है वो बहुत ही 4th रैंक पे पहुंच गया है, जो लोवेस्ट में चौथे रैंक पे पहुंच गया है। इन टर्म्स ऑफ क्या, इन टर्म्स ऑफ नंबर, संख्या, ऑफ दोज, उन लोगों का संख्या, टेस्टेड, जिनकी टेस्ट की गई है, तो टेस्ट करने में ये 4th नंबर पे पहुंच गया है।
एंड इज ऑल्सो वे लोअर देन बिहार, और बिहार से भी ये लोअर है। और आगे देखते हैं, हाँ जी, वो वे लोअर देन, वे लोअर का मतलब बहुत ज़्यादा, अगर वे लग जाए ना तो इसका मतलब थोड़ा और एम्फेसाइज कर देता है कि वे लोअर, लोअर से भी ज़्यादा है, बिहार से भी कम है, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश सबसे ये कम है अभी। किस चीज़ में? टेस्ट वेस्ट करने के अंदर एकदम फोर्थ लोवेस्ट पे पहुंच गया है, अगेंस्ट अ नेशनल एवरेज ऑफ 721 टेस्ट पर मिलियन। अब जो नेशनल जो एक एवरेज है कि हर मतलब 1 मिलियन पे 721 टेस्ट होने चाहिए, तो उसके खिलाफ वेस्ट बंगाल हैज़ अ डिसमल, डिसमल मतलब, मैं कुछ वर्ड्स मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसके अंदर आपको डिसमल, देखिए डिसमल का मतलब है निराशाजनक, देख रहे हैं डिसमल। पॉपुलस का मतलब है घना बसा हुआ, तो कुछ वर्ड्स खैर आप पढ़ेंगे तो देख ही लेंगे। एनीवेज, वेस्ट बंगाल हैज़ अ डिसमल 212.6 टेस्ट पर मिलियन। अब 721 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ डिसमल एकदम निराशाजनक जो है 212.6 टेस्ट पर मिलियन है, तो कहीं ना कहीं तो देख ही रहे हैं कितना कम है। बट व्हाट इज डिस्टर्बिंग इज द जनरल रिलक्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट टू रैम्प अप टेस्टिंग एंड टू एक्नॉलेज डेथ फ्रॉम द डिजीज एज सच। यहाँ पे फुल स्टॉप इसको देखिए। अब कह रहा है कि बट, लेकिन व्हाट इज डिस्टर्बिंग, यहाँ व्हाट से जो सेंटेंस शुरू हो रहा है दोस्तों, ये व्हाट हमारा कंजंक्शन का काम कर रहा है और ये क्लॉज बनाएगा, ये बनाएगा नाउन क्लॉज। तो व्हाट का मतलब यहाँ क्या नहीं है, यहाँ जो है कि व्हाट इज डिस्टर्बिंग, जो डिस्टर्ब कर रहा है वो है क्या है, वो इज द जनरल रिलक्टेंस, वो एक सामान्य एक अनिच्छा है। रिलक्टेंस का मतलब एक अनिच्छा है, मतलब मर्जी नहीं है, इच्छा नहीं है, ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की अनिच्छा है टू रैम्प अप टेस्टिंग। रैम्प अप मतलब होता है बढ़ाना, वो टेस्टिंग को बढ़ाने में अनिच्छा प्रकट कर रही है। एंड टू एक्नॉलेज डेथ फ्रॉम, और इसको भी स्वीकार नहीं कर रही है जो डेथ हो रहे हैं फ्रॉम द डिजीज, बीमारी से जो डेथ हो रहे हैं एज सच अपने आप में, तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट की प्रॉब्लम को दिखाया है। ठीक है कि काफ़ी डिस्टर्बिंग सी बात है। आगे देखते हैं, दिस कम्स एज अ सरप्राइज given its initial proactive stand on several fronts to tackle COVID-19। फुल स्टॉप है, बहुत ध्यान से देखते हैं क्या इसका मतलब है। देखिए दिस कम्स एज अ सरप्राइज, ये बहुत ही सरप्राइज की तरह ये आता है मैटर, सरप्राइज लगता है। गिवन इट्स, गिवन का मतलब है ध्यान में रखते हुए, गिवन इट्स इनिशियल प्रोएक्टिव स्टैंड, शुरुआती में बड़ा ही प्रोएक्टिव था, मतलब एकदम अग्र सोची होता है ना, पहले ही सक्रिय होना। तो शुरुआत में जो वेस्ट बंगाल है काफ़ी पहले से ही एक्टिव था, प्रोएक्टिव था, उसका प्रोएक्टिव रवैया था ऑन सेवरल फ्रंट्स, कई फ्रंट पे, टू टैकल कोविड-19, यानी कि इस कोरोना वायरस को टैकल करने के लिए कई फ्रंट, कई मोर्चे पर उसके जो है इनिशियल कदम थे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए दिस कम्स एज ए सरप्राइज, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए तो सरप्राइज वाली बात है ना कि आज टेस्टिंग ज़्यादा नहीं हो रही है, पहले तो बड़ा अच्छा काम किया अब नहीं कर रहा है, तो ये तो सरप्राइज है ना। देखिए, इट वॉज द फर्स्ट स्टेट टू मूव फ्रॉम कंटेनमेंट टू मिटिगेशन to contain the spread when it announced a complete lockdown before the prime minister announced it nationally। यहाँ तक देखिए क्या मतलब है। देखिए कह रहा है कि it was the first state, ये पहला स्टेट था to move from containment, जो कंटेनमेंट से मूव करके मिटिगेशन पे चला गया। मिटिगेशन का मतलब कि अब बिल्कुल खत्म, नाम मात्र का, उस पर चला गया। टू कंटेन, कंटेन मतलब कंट्रोल करने में, द स्प्रेड, उस स्प्रेड को फैलने में काफ़ी रोक दिया, मिटिगेशन तक पहुंच गया था। व्हेन इट अनाउंस, जब इसने अनाउंस किया था कंप्लीट लॉकडाउन, पूरा लॉकडाउन अनाउंस कर दिया था वेस्ट बंगाल ने, बिफोर द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड, प्राइम मिनिस्टर के अनाउंस करने से पहले, इट नेशनली, जब पूरे नेशनली प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया उससे पहले वेस्ट बंगाल ने किया, तो बड़े अच्छे कदम उठा रही थी। अब देखिए आगे, Chief Minister Mamata Banerjee was seen doing all the right things, including demonstrating how social distancing is to be practiced and testing up quarantine centers in setting up quarantine centers in every district। यहाँ पे फुल स्टॉप है, देख लीजिए। यहाँ है कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी वॉज सीन, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है कि उन्हें देखा गया क्या करता हुआ, तो डूइंग ऑल द राइट थिंग्स, सारे कुछ सही करता हुआ उनको देखा गया, जिनमें शामिल क्या था, इंक्लूडिंग डेमोन्स्ट्रेटिंग, ये चीज़ को दर्शाना शामिल था कि हाउ सोशल डिस्टेंसिंग इज टू बी प्रैक्टिस, कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को प्रैक्टिस किया जाए, अभ्यास में लाया जाए, एंड सेटिंग अप, और वो सेटअप कर रही थी, क्वारंटाइन सेंटर्स बना रही थी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में, तो ये सब उनको करते हुए देखा गया। तो कितने अच्छे काम किए थे, हो गया। वाइल इट इज़ नॉट क्लियर, हालांकि, वाइल का यहाँ मतलब है हालांकि, जबकि, इट इज़ नॉट क्लियर, ये साफ नहीं है, इफ टेस्टिंग हैज़ इम्प्रूव्ड, कि टेस्टिंग इम्प्रूव हुआ भी है, फिर भी देर इज क्लियरली अ रिलक्टेंस,
फिर भी साफ साफ एक अनिच्छा है, एक रिलक्टेंस है टू डाइवर्ज द ट्रू एक्सटेंट ऑफ स्प्रेड ऑफ द वायरस। डाइवर्ज का मतलब होता है भेद खोल देना, घोषणा कर देना, बता देना। तो कहीं ना कहीं एक अनिच्छा दिख रही है ये डाइवर्ज करने में कि सचमुच कितना एक्सटेंट ऑफ स्प्रेड ऑफ वायरस है, किस लेवल तक वायरस बढ़ गया है, ये डाइवर्ज नहीं कर रहे हैं। क्लियर यहाँ तक समझ में आ रहा है? कुछ चीज़ें सीख लेते हैं गाइज। गाइज देखिए, जैसे ऐसा बोला जाए कि उसको देखा गया, तो हमने बोला कि ही वॉज सीन। अब सीन के बाद यहाँ पर आप एक वर्ब में आईएनजी लगा दो कि ही वॉज सीइंग डांसिंग, यानी कि ही वॉज सीन डांसिंग, उसे नाचता हुआ देखा गया। ही वॉज सीन, उसे देखा गया नाचता हुआ, ये सब पार्टिसिपल ही तो है। ही वॉज सीइंग डांसिंग, ओके। तो ही वॉज सीन डूइंग गुड थिंग्स, तो ही वॉज सीन ये आपका पास्ट डेफिनेट का पैसिव, उसे देखा गया। और डूइंग गुड थिंग्स ये आपका पार्टिसिपल फ्रेज है, तो ये एडजेक्टिव का काम करता है। उसी के बारे में बता रहा है कि ही वॉज सीइंग, उसे देखा गया, तो क्या कर रहा था? डूइंग गुड थिंग्स, वो अच्छे काम कर रहा था, तो अच्छा काम करता हुआ उसको देखा गया। तो इसलिए वहाँ पर था कि डूइंग, कि ममता बनर्जी वॉज सीन डूइंग ऑल द राइट थिंग्स, उन्हें सारी अच्छी चीज़ें करता हुआ देखा गया। तो एक तो ये इस्तेमाल होता है। एक दो का इस्तेमाल होता है, दो जिसको हम ऑल दो भी कहते हैं। ऑल दो पहले काफ़ी चलता था, आजकल दो हो गया है। ज़्यादा फोर्स कर दो तो आपको शायद इवन दो भी कभी दिखाई दे, शायद क्या दिखाई दे ही जाएगा। दो हमेशा ऐसे आता है कि दो रहेगा, उसके बाद एक सेंटेंस होगा। आजकल क्या है कि कॉमा लगा रहेगा, उसके बाद फिर एक सेंटेंस होगा। जैसे आपको दिखाता हूँ, और ये दिखाता है दो से, जब पहला जो सेंटेंस दो वाला होगा, मान लीजिए कि कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत मोटा है, तो एक उसकी प्रॉब्लम को दिखाएगा। कॉमा के बाद जो दूसरा होगा वो कहीं ना कहीं उसकी अच्छाई बताएगा। मान लो मोटा है बट वो नाचता है, तो बताएगा कि ये होने के बावजूद बंदा ऐसा करता है। इसको कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि दो ही इज फैट, माना कि वो फैट है। ये दो का मतलब हिंदी में यद्यपि होता है, बाकी आपको जो कहना है कह लीजिए, अंग्रेजों को यद्यपि से क्या लेना देना है। दो ही इज फैट, ये दो का मतलब है कि वो स्वीकार करता है, मान लिया भैया, माना कि हालांकि वो मोटा है, कॉमा ही रन्स फास्ट, ये रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है। और ये जो कॉमा है, ये पहले येट चलता था, शायद आपको पता हो, येट चलता था, फिर कॉमा नहीं था। आजकल क्या है, येट नहीं लगाते, कॉमा लगाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी में अगर इवन दो कोई लगा दे, तो इवन दो और फोर्स करने के लिए, और ज़्यादा उस पर हाईलाइट करने के लिए मैं बोलूँ कि यार इवन दो he always helps her, comma she never gives him attention। इसका क्या मतलब कि इवन दो, यहाँ तक कि भले ही, मतलब फोर्स और कर दिया कि ही ऑलवेज हेल्प्स हर, भाई साहब उतना उसकी मदद करता है, फिर भी शी नेवर गिव्स हिम अटेंशन, वो उसे अटेंशन नहीं देती। तो इवन तो तब लगाएंगे जब कुछ ज़्यादा फोर्स करना हो, कि भाई साहब 18 घंटे पढ़ाई की फिर भी फेल हो गया। इवन दो ही स्टडीड फॉर 18 आवर्स येट ही फेल्ड, नहीं तो कॉमा लगा करके ही फेल्ड। ठीक है जी। तो बस यही सब छोटे छोटे आइटम, कुछ खास इसमें पढ़ाने लायक नहीं है, तो फटाफट पढ़ते हैं और ख़त्म करते हैं। The hesitation is pronounced on the issue of sharing mortality number। देखिए, the hesitation is pronounced, pronounce का मतलब है कि कहा जाता है, अनाउंस, हेजिटेशन को दिखाया जाता है on the issue, किस इशू पर? of sharing mortality numbers। जब ये कहा जाता है कि आप शेयर करो मोर्टैलिटी, मरने की जो संख्या, वो नंबर बताओ कितने लोग मरे, तो क्या होता है? हेजिटेशन इज प्रोनाउंस्ड, हेजिटेशन को प्रोनाउंस किया जाता है, बताया जाता है। आगे देखिए, एट ओवर 13%, अगर 13% से ऊपर तक, द केस फेटालिटी रेट इज़ वेरी हाई। तो ये जो केस फेटालिटी रेट है, यानी कि मरने की जो संख्या अगर 13% से ज़्यादा है, इज़ वेरी हाई, काफ़ी ज़्यादा है इन वेस्ट बंगाल में। वाइल द डिटेक्शन रेट कंटिन्यूज टू रिमेन द सेम, वाइल, हालांकि जो डिटेक्शन रेट है, कितने डिटेक्ट हुए, वो जो रेट है, कंटिन्यूज टू रिमेन द सेम, वो सेम है, उसमें ना कुछ घटा है ना बढ़ा है। विच इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ पुअर सर्विलेंस। अब ये विच क्या है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये क्लॉज है आपका, एडजेक्टिव क्लॉज है। ये डिटेक्शन रेट के बारे में बता रहा है कि जो डिटेक्शन रेट जो है वो रिमेन है,
और जो फेटेलिटी रेट है वो हाई है, मरने की संख्या ज़्यादा है, डिटेक्ट कम हो रहा है, तो विच इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ पुअर सर्विलेंस। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है पुअर सर्विलेंस है। सर्विलेंस का मतलब जो निगरानी आपने रखा है वो पुअर है, उसकी क्वालिटी सही नहीं है। एंड फेल्योर टू एक्टिवली लुक आउट फॉर द फ्रेश केसेस, और कहीं ना कहीं फेल्योर है, यानी कि एक असफलता है टू एक्टिवली, जो एक्टिव रूप से जो लुकआउट करते, खोजते हैं, ढूंढते हैं फॉर फ्रेश केसेस, तो उसमें कहीं ना कहीं फेल्योर है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। व्हेन सर्विलांस इज गुड एंड टेस्टिंग इज रैम्प्ड अप, यहाँ रुक जाते हैं। जब सर्विलांस अच्छा होगा और टेस्टिंग बढ़ जाएगा या बढ़ जाता है, द नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड इज बाउंड टू इंक्रीज। अब इसको समझिए कि व्हेन सर्विलेंस इज गुड, जब सर्विलेंस अच्छा हो एंड टेस्टिंग इज रैम्प्ड अप, और टेस्टिंग को बढ़ाया जाए, रैम्प अप कर दिया जाए, फिर द नंबर ऑफ केसेस, जितने भी केसेस हैं रिपोर्टेड, जो रिपोर्ट हुए हैं, इज बाउंड टू इंक्रीज, उनका बढ़ना जो है, इंक्रीज होना मतलब बाउंड है, बाउंड टू इंक्रीज का मतलब कि तय है। लेकिन ये कब होगा? जब सर्विलांस अच्छा होगा और टेस्टिंग बढ़ेगा, तभी तो नंबर ऑफ केसेस रिपोर्ट होंगे। एज वॉज सीन इन केरला, एज जैसा कि वॉज सीन देखा गया था, इन केरला, केरला में, महाराष्ट्र में एंड राजस्थान में, एंड इवन साउथ कोरिया इन पर्टिकुलर। इन पर्टिकुलर का मतलब है पर्टिकुलरली, पर्टिकुलरली साउथ कोरिया में भी देखा गया था। ठीक है जी, आगे देखिए। एज केरला हैज डेमोन्स्ट्रेटेड, कॉमा पे रुकते हैं, जैसा कि केरला ने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है, दर्शाया है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ केसेज एंड ट्रेसिंग ऑफ कॉन्टैक्ट्स। देखिए, अर्ली डिटेक्शन यानी कि जल्दी से डिटेक्ट करना केसेस का, एंड ट्रेसिंग ऑफ कॉन्टैक्ट्स, और जो भी कॉन्टैक्ट्स है उसको ट्रेस करना। ट्रेस करना मतलब कि उसको पता लगाना, कॉन्टैक्ट्स को। क्वारंटाइनिंग एंड टेस्टिंग, और मतलब क्वारंटाइन करना, टेस्ट करना, विल नॉट ओनली हेल्प इन कंटेनिंग द स्प्रेड, तो ये सिर्फ मदद नहीं करेगा कंटेनिंग द स्प्रेड, स्प्रेड को कंटेन करने में, रोकने में, बट ऑल्सो मार्केडली रिड्यूस द केस फेटेलिटी रेट, बल्कि ये जो चीज़ है, जो क्वारंटाइनिंग है और टेस्टिंग वगैरह है, ये मार्केडली, स्पष्ट रूप से रिड्यूस कर देगा द केस फेटेलिटी रेट, जो भी केस की जो मरने की संख्या उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस कर देगा। तो समझ में आ रहा है कि एज केरला हैज डेमोन्स्ट्रेटेड, केरला ने इस चीज़ को दिखा दिया है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ केसेज एंड ट्रेसिंग ऑफ कॉन्टैक्ट्स, कि ये सब जो चीज़ है ना, कि फटाफट डिटेक्ट करो, उनके कॉन्टैक्ट्स का पता लगाओ, फिर उनको क्वारंटाइन करो, फिर टेस्टिंग चालू करो, तो इससे भैया मौत को आप रोक सकते हैं, रिड्यूस द केसेस फेटेलिटी रेट को रोक सकते हैं। ठीक है जी, आगे देखिए। ट्राइंग टू कीप द नंबर्स आर्टिफिशियली लो by testing fewer people or not divulging the actual numbers and tracing their contacts allows the virus to spread unchecked। क्लियर है? देखिए, trying to keep the numbers artificially low, कोशिश करना, to keep the numbers को रखना artificially, झूठ मूठ का लो रखना, by testing fewer people, कम लोगों को टेस्ट करके, जब कम लोगों को टेस्ट करेंगे तो फिर नंबर भी कम आएगा। तो आर्टिफिशियल तरीके से नंबर को आप कम बता रहे हो, क्यों? क्योंकि आप टेस्टिंग कम कर रहे हो, और नॉट डाइवल्जिंग द एक्चुअल नंबर्स, और डाइवल्ज नहीं कर रहे हो, डाइवल्ज का मतलब है भेद खोलना, बता नहीं रहे हो एक्चुअल नंबर्स, एंड ट्रेसिंग देयर कॉन्टैक्ट्स, और उसके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस नहीं कर रहे हो, तो ये सब क्या है? अलाउज द वायरस, ये वायरस को अलाउ करता है टू स्प्रेड अनचेक्ड, वो बिना रोक के टोके, बिना चेक के वो वायरस स्प्रेड होता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये बात कही गई। एट सम पॉइंट, कुछ पॉइंट पे ऐसा होता है कि पुअर सर्विलेंस एंड डिले इन टेस्टिंग विल ओवरवेलम द हेल्थ सिस्टम, कि अगर पुअर सर्विलेंस है, अगर आप निगरानी रखते हो पुअर है यानी कि खराब है, एंड डिले इन टेस्टिंग, टेस्टिंग में भी देरी है, तो ये सब क्या करेगा? देख रहे हैं, पुअर से लेकर के यहाँ तक ये सब्जेक्ट है आपका, नाउन फ्रेज है, ये क्या करेगा? विल ओवरवेलम, ओवरवेलम का मतलब यहाँ पर एकदम डुबो देगा द हेल्थ सिस्टम, हेल्थ सिस्टम को डुबा कर रख देगा, एंड रिजल्ट इन इवन मोर डेथ, और भी अधिक मौत में रिजल्ट आएगा। रिजल्ट इन का मतलब है कि इसका रिजल्ट होगा कि ज़्यादा मौतें हो जाएंगी। समथिंग दैट नो गवर्नमेंट वुड बी प्राउड ऑफ, कुछ ऐसा हो जाएगा जिस पर कोई भी गवर्नमेंट प्राउड ऑफ नहीं होगी, वो गर्व नहीं करेगी। क्लियर है? इसमें मैं आपको सिखाता हूँ, रिजल्ट इन सिखा देता हूँ गाइस आपको। देखिए गाइस, रिजल्ट इन ये काफ़ी न्यूज़पेपर में होता है। इसका मतलब कि ये आप एक्टिविटी करोगे तो इसका जो रिजल्ट है, इट विल रिजल्ट इन। अब इन के बाद आपको यहाँ पर वो दिखा देना क्या है इन, या तो वर्ब होगा तो उसमें आईएनजी लगा दीजिए, नहीं तो कोई नाउन दिखा दीजिए। जैसे
जैसे मैं बोलूँ कि डिले, डिले इन टेस्टिंग, यानी कि टेस्ट करने में डिले विल रिजल्ट, तो विल रिजल्ट का मतलब परिणाम देगा। टेस्ट करने में डिले परिणाम देगा, किस चीज़ में का परिणाम देगा, तो परिणाम देगा इन लगाना पड़ेगा, रिजल्ट इन डेथ, रिजल्ट इन डेथ्स, यानी कि मौत में परिणाम देगा। और देख लेते हैं फास्ट ड्राइविंग, ये जो फास्ट ड्राइविंग है कैन रिजल्ट इन एक्सीडेंट, तो फास्ट ड्राइविंग जो है किस में रिजल्ट दे सकता है, एक्सीडेंट में रिजल्ट दे सकता है। तो रिजल्ट इन का मतलब है कि आप जो काम करोगे या कर रहे हो या किए थे, नहीं कि फ्यूचर को दिखाया गया या प्रेजेंट को, कि जो आप कर रहे हो ये इसमें रिजल्ट दे सकता है, प्रेजेंट में जो आप कर रहे हो ये फ्यूचर में आपको ऐसा रिजल्ट दे सकता है। और नहीं तो पास्ट में दिखाएंगे कि उसने जो किया उसका ये रिजल्ट हुआ, हिज फास्ट ड्राइविंग रिजल्टेड इन हिज डेथ, उसके फास्ट ड्राइविंग ने उसके मौत का रिजल्ट दिया, ऐसे बोल सकते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, अ हायर नंबर ऑफ केसेस इज ओनली अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ एक्टिव द स्टेट हैज बीन इन वैगिंग अ वार अगेंस्ट द वायरस। कॉमा पे रुकिएगा, सेंटेंसेस बड़े। देखिए ऐसे तोड़ तोड़ के समझिए। हायर नंबर ऑफ केसेस यानी केसेस की जो सबसे ज़्यादा जो संख्या है, इज ओनली अ रिफ्लेक्शन, वही एकमात्र रिफ्लेक्शन है, यानी कि वही दर्शाता है। रिफ्लेक्शन किस चीज़ का है, कि हाउ एक्टिव द स्टेट हैज़ बीन, कि कितना सक्रिय रहा है, कितना एक्टिव रहा है स्टेट इन वैगिंग अ वार, एक युद्ध को छेड़ने में, एक वार को वैग करने में अगेंस्ट द वायरस, यानी कि वायरस के खिलाफ एक मुहिम चलाने में, एक युद्ध छेड़ने में कितना स्टेट एक्टिव रहा है, ये इसका रिफ्लेक्शन कौन है, अ हायर नंबर ऑफ केसेस, यही दिखाता है। वाइल अ हायर केस फेटेलिटी रेट सर्व एज अ एविडेंस ऑफ पुअर रिस्पॉन्स, जबकि जो हायर केस फेटेलिटी रेट है, मरने का जो अगर केस ज़्यादा है, सर्व्स वो बताता है एविडेंस, वो एक एविडेंस सर्व करता है ऑफ पुअर रिस्पॉन्स, की रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है। विद द लॉकडाउन नाउ एक्सटेंडेड बाय 2 more weeks, अब यहाँ विद से ना प्रेपोजिशन से चालू किया, प्रेपोजिशनल फ्रेज है कि लॉकडाउन का, देखिए विद द लॉकडाउन, विद मतलब साथ, तो लॉकडाउन के साथ, कौन सा लॉकडाउन, नाउ एक्सटेंडेड, जिसे एक्सटेंड कर दिया गया है बाय 2 more weeks, 2 हफ्ते तक। तो इस लॉकडाउन के एक्सटेंड होने के साथ द गवर्नमेंट शुड फॉलो द एडवाइस, गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए एडवाइस ऑफ डब्ल्यूएचओ का, एंड कवर लास्ट ग्राउंड बाय अग्रेसिवली टेस्टिंग एंड आइसोलेटिंग केसेस, एंड कवर करना चाहिए लॉस्ट ग्राउंड, मैं लास्ट कह रहा था, जो लॉस्ट, जो भैया चला गया है उसको कवर करना है, क्या करके, बाय अग्रेसिवली मतलब कि बहुत फोर्स करके, बड़े आक्रामक ढंग से टेस्टिंग और आइसोलेटिंग केसेस, आइसोलेट करना केसेस को, इस पे हमें काम करना पड़ेगा। एंड ट्रेसिंग कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करके, बाई लगता है तो वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ता है। ये टेस्टिंग करके, आइसोलेट का मतलब अलग थलग करना, केसेस को आइसोलेट करके, एंड ट्रेसिंग कॉन्टैक्ट्स, जितने उनके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको ट्रेस करके। असेंबली पोल्स नेक्स्ट ईयर शुड नॉट बी अ रीज़न, असेंबली का जो इलेक्शन होगा अगले साल, शुड नॉट बी अ रीज़न, वो कारण नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी अ रीज़न फॉर द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनके लिए कारण नहीं होना चाहिए टू पोलिटिसाइज अ पब्लिक हेल्थ इशू, कि पब्लिक हेल्थ इशू को पोलिटिसाइज करे, राजनीतिक रंग दे, दैट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड अ पेंडेमिक। अभी हेल्थ इशू के बारे में कह रहा है कि वो हेल्थ इशू दैट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड, जिसे डिक्लेयर कर दिया गया, घोषित कर दिया गया है, अ पेंडेमिक, यानी कि विश्व का महामारी घोषित कर दिया है। क्लियर है गाइस, तो बस मैंने ट्रांसलेट कर दिया है, होप आपके समझ में आया होगा, आप खुद भी ट्राई कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन, थैंक यू गाइस।